हमलों के पीछे भारत है। दहशतगर्द हमलों की मंसूबाबंदी भारत ने की। भारत सिर्फ माली सपोर्ट ही नहीं, हमलों की प्लानिंग, हिकमत अमली में भी मदद कर रहा है। भारत को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, भारत जितनी चाहे दहशतगर्दी कर ले, उसको वैसी ही शिकस्त होगी जैसे पहले दी थी। हमला करने वालों, उनके आकाओं और सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। हमारे वजीर आला बहादुर शख्स हैं, जिस तरह फ्रंट पर लीड कर रहे हैं। काश चंद और सरफराज बुगटी होते तो दहशतगर्दी का मुल्क से खात्मा हो जाता। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया, तफसीलात आना बाकी हैं। दहशतगर्दों ने बलोच फैमिली की खवातीन और बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पुलिस ने बहादुरी से दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए। ऐसे 10 हमले भी हमारे आज़म को कमजोर नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के मुतादिद हमले नाकाम बना दिए। जवाबी कार्रवाई में 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR ने बताया, दहशतगर्दों ने कोयटा, मसूंग, नोशकी, दालबंदीन, कारान, गवादर, पसनी और पंजगोर में हमले किए। हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 18 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की फौरी और मौसर कार्रवाइयां। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने मकामी आबादी के जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 15 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान हुए। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिश की। गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलूचिस्तान की तरक्की को मुतासिर करना था। हमले पाकिस्तान से बाहर मौजूद दहशतगर्द सरगनों की हिदायत पर किए गए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलूचिस्तान समेत आला हुक्काम शरीक हुए। वादा है, खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी शहीदों के अहले खाना से मिलते हुए आबदीदा। शहीद एहलकार के वारिस ने कहा, आपकी आंख में आंसू देखकर एहसास हुआ है कि आप हमारे साथ हैं। सरफराज बुगटी ने कहा, आप चुने हुए लोग हैं। आपके बच्चों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। वादा है, दहशतगर्दों को नहीं बख्शेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, पूरी कौम आपकी कर्जदार है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। वजीर दाखिला को फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग की। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां मारी। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों, किसी को नहीं बख्शा। गवादर में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी शहरियों ने आंखों देखा हाल सुना दिया। एक शख्स ने बताया, मेरी बीवी ने कुरान सर पर उठाया, लेकिन दहशतगर्दों को फिर भी रहम न आया। जख्मी खातून का कहना था, हमलावरों ने मेरे बच्चों को भी मारा। दहशतगर्दों के हमले में मजदूर खानदान के 11 अफराद शहीद हुए। दहशतगर्दों ने कोयटा, गवादर, नोशकी समेत बलूचिस्तान के 12 मकामात पर हमले किए। बलूचिस्तान पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के 10 जवान शहीद हुए। वजीर आला बलूचिस्तान के मुआविन खुसूसी शाहिद रिंद ने ABI न्यूज के प्रोग्राम सवाल ये है में बताया, शहीदों में FC का एक जवान और हसास इदारे के लोग भी शामिल हैं। दहशतगर्दों ने नोशकी में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया और कुछ नुकसान पहुंचाया। कोयटा के नवाह में एक थाने के करीब हमला करके पुलिस तहवील में ले ली। बाज गाड़ियां जला दी। सीनियर ब्यूरोक्रेट के घर को भी निशाना बनाया गया। पुलिस के एक जवान ने खुदकुश बमबार की गाड़ी को रेड जोन में दाखिल होने से रोका।
बलोचिस्तान में हमले नाकाम बनाने पर सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, रियासत बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दुश्मन अनासिर को खत्म करके दम लेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफसरान और जवान जान की परवाह किए बगैर अर्ज़ वतन की हिफाजत में मसरूफ हैं। दहशत गर्दी के इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर सपूतों ने जान देकर दहशत गर्दों के मज़मूम आज़ाइम को नाकाम बनाया। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, दहशत गर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हुए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की महारत को दुनिया भर में महान माना जाता है। फिलहाल हिंदुस्तान को मुंह की खाना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी के नेटवर्क की कमर तोड़ दी। दहशत गर्द बौखलाहट का शिकार हैं। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीराह मामले पर अहम जिरगा। तीराह में बद इंतजामी पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जिरगा अरकान के मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर तनकीद। कयामी अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अकीदत पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने मुतालबा किया, सूबाई हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। मुतासरीन तीराह के नाम पर हर फोरम पर खड़े रहेंगे। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के अलामी में खवारिज की इश्तियाल अंगेजियों को फौरी बंद करने का मुतालबा किया गया। कयाम अमन के लिए आज से बाड़ा अमन तहरीक शुरू करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, तीराह जिरगे KP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। जिरगे ने सिर्फ नाअहल नहीं बदउनवान भी करार दिया। गलत प्रोपेगेंडे पर सूबाई हुकूमत कौम से माफी मांगे। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज फिलहाल ज़ेर गौर नहीं, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद जरूर है। बेहतर होगा सूबाई हुकूमत गवर्नेंस बेहतर बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहली पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी सिर्फ पंजाब नहीं पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाई गई। ग़िज़ाइयत की फरहमी और मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, ज़राई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब न होना लम्हा फिक्रिया था। डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका। अब कोई क्राइम या वाक़या हो तो घर बैठकर ड्रोन की मदद से मॉनिटरिंग करती हूँ। और यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल 11 रुपये 30 पैसे महंगा किया गया है, जिसके बाद उसकी कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। अलीम मलिक से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा अलीम। जी, इससे पहले जो इंडस्ट्री की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो तजावीज़ दी गई थी, हमारे ज़राए से बताया था कि वो भी एक बड़ा इजाफा जो तजवीज़ किया गया था। हम आज हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए जो कीमतें अनाउंस की हैं, जो एलामिया जारी किया गया, उसमें आइंदा 15 रोज के लिए हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 30 पैसे महंगा कर दिया गया है। इसके पास जो डीजल की नई कीमत है वो 268 रुपये 38 पैसे मुकर्रर हो गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत जो है वो 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे आइंदा 15 रोज के लिए होगा। हम इसमें भी जो 2 मसनूआत हैं, जो लाइट डीजल है और जो मिट्टी का तेल है, उसकी कीमतों का हाल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। नोटिफिकेशन जारी करेगा, अब देखना यह है कि उनकी कीमतों में कितना इजाफा किया जाता है। बहुत शुक्रिया अलीम। माँ बेटी को गटर से निकालने के बजाय वाक़े को मिस हैंडल किया गया। खातून के शौहर की फरियाद सुनने के बजाय हिरासत में लेकर तशद्दुद किया गया। लाहौर भाटी गेट वाक़े की महकमाना इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। SP सिटी बिलाल और SHO भाटी ज़ैन अब्बास कसूरवार करार। SP सिटी और SHO ने गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद का एतराफ़ कर लिया। बयान में कहा, SSP और DIG ऑपरेशंस ने गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। थाने ले जाकर गुलाम मुर्तज़ा पर हल्का फुल्का तशद्दुद किया। इंक्वायरी टीम ने दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट IG पंजाब वज़ीर आला को पेश करेंगे। सानिया भाटी गेट के मुकदमे में मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज
हंजल्फा और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में दफा 322 के तहत 316 भी शामिल कर दी गई। दफा 316 किसी वाकये में बच्चे की हलाकत पर लगाई जाती है। पुलिस तशद्दुद का निशाना बनने वाले गुलाम मुर्तजा ने वीडियो जारी कर दी। वीडियो में गुलाम मुर्तजा ने अपने जिस्म पर तशद्दुद के निशान दिखाए। बानी पीटीआई को कुछ रोज का पिम्स अस्पताल लाया गया था। उन्होंने दाई आंख में बीनाई में कमी की शिकायत की थी। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान ने बताया, सीनियर डॉक्टर ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई की आंखों का मुकम्मल मुआयना किया। उनकी दाई आंख के जरूरी टेस्ट तफसीली तौर पर किए। उनकी दाई आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लोजन की तशखीस की गई। सीनियर डॉक्टर ने उन्हें मजीद इलाज के लिए अस्पताल भेजने की सिफारिश की। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बानी पीटीआई को तजवीज करदा इलाज के लिए पिम्स लाया गया। बानी पीटीआई को मरज और इलाज तफसील से समझाया गया। इलाज से पहले बानी पीटीआई से बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। बानी पीटीआई का इलाज ऑपरेशन थिएटर में जरासीम से पाक माहौल और निगरानी में किया गया। बानी पीटीआई का इलाज तकरीबन 20 मिनट में बखैर खूबी मुकम्मल हुआ। इलाज के दौरान मरीज के वाइटल अलामात मुस्तहकम रही। बानी पीटीआई की बीमारी छुपाई गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, रात के अंधेरे में बानी की आंख का ऑपरेशन किया गया। जाती मुआलिज तक रसाई नहीं दी जा रही। आज जो कारकुनों में जज्बा है पहले नहीं देखा, थोड़ा इंतजार करें, हम बानी को रिहा करा लेंगे। बड़े इवेंट से पहले बड़ी टीम के खिलाफ कामयाबी। पाकिस्तान ने दूसरा T20 जीतकर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा दी। 7 साल बाद शाहीनों ने कैंगरूज को सीरीज में आउट क्लास किया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा 199 रन का हदफ दिया। कप्तान सलमान ने फिर कैंगरूज के छक्के छुड़ाए। 76 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। आज उस्मान का बल्ला भी चल गया। 52 रन बनाकर बड़ा टोटल करने में मदद दी। शादाब और नवाज ने भी अच्छा फिनिश किया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया स्पिन जाल में फंस गया। साइम, अबरार, शादाब, नवाज और उस्मान तारिक ने पूरी टीम को 108 रन पर ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी समेटकर 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल की। कप्तान सलमान आगा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की टीम को बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डिफेंस कराची में नादरा सेंटर का दौरा। दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने तवील इंतजार की शिकायत की। जिंदा खातून के डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की शिकायत। मोहसिन नकवी ने दस्तावेज दुरुस्त करने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी का कहना था, निजाम बेहतर किया जा रहा है, ताखीर का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। शिकायत का अजाला किया जाएगा। जिना एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। वाजे किया कि पेशावर भिखारियों को मुसाफिरों के रूप में बैरून मुल्क जाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। दुरुस्त दस्तावेज वालों को नहीं रोका जाता। लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पतंग के कारीगरों ने मजीद ऑर्डर लेना बंद कर दिए। कहते हैं लाहौरियों की मांग पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। 2 दहाइयों तक पाबंदी के बाद बसंत का ऐलान। शहरियों ने कुर्बानी से ज्यादा खर्चा करने की ठान ली। पतंग और डोर से दुकानें भरी हैं, लेकिन लाहौरियों की मांग पूरी नहीं हो रही। वजीर आजम ने ताजिरों को तारीखी पैकेज दिया। बिजली सस्ती होने से सनतों को फायदा होगा। बरामदात में इजाफा और ज़र मुबादला मुस्तहकम होगा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, शराय सूद 10.5% से कम करके 7% पर लाया जाए। सुपर टैक्स की अदायगी में सहूलत दी जाए। कोहिस्तान स्कैंडल में 6 बेनामीदार मुल्जिमान अपने असासों से दस्तबरदार। एहतसाब अदालत पेशावर ने सरेंडर करने वालों के बयानात कलमबंद करने के बाद तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल की 2 बहनें, ड्राइवर, बहनोई समेत करीबी रिश्तेदार शामिल। अदालत ने कहा, बेनामीदारों ने 6 प्लॉट्स, 3 घर और गाड़ियां अदालत के सामने सरेंडर की। सोने और चांदी की कीमत में मजीद कमी। फी तोला सोना 25,500 रुपए कमी के साथ 5,11,862 रुपए का हो गया।
आलमी सराफा बाजार में फी औंस सोना $255 कम होकर $4,895 फी औंस हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी $2,063 कम होकर $9,006 की हो गई। गजा में इसराइली फोर्सेस की जारहियत, खान यूनुस पर खेमों पर हमला, 6 बच्चों समेत 31 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का 2.25 साल बाद कल से रफा क्रॉसिंग महदूद पैमाने पर खोलने का ऐलान, सिर्फ लोगों को आमदोरफ्त की इजाजत होगी। इक़दाम अमरीकी सालसी में गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत किया गया। रफा क्रॉसिंग खुलने के बावजूद इमदादी या तिजारती सामान की तरसील की इजाजत नहीं होगी। पासारान इनकलाब के गैर महफूज इकदाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। समंदर में इश्तियाल अंगेजी से गुरेज किया जाए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान को आबनाए हुर्मुज में मशकों से मुतालिक खबरदार कर दिया। बयान में कहा, ईरान आबनाए हुर्मुज में बहरी मश्क महफूज और पेशा वराना अंदाज में अंजाम दे। ईरान ने इतवार से आबनाए हुर्मुज में मशकें शुरू करने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान फौजी कार्रवाई का सामना करने के बजाय मुआहिदा करना चाहता है। उम्मीद है ईरान के साथ हमारा मुआहिदा हो जाएगा। ईरान के साहिली शहर बंदर अब्बास में जोरदार धमाका, एक शख्स जाँ बहक 14 जख्मी। पुरस्रार धमाके के नतीजे में 8 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। करीबी दुकानों और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाका मुअल्लिम बुलेवार्ड के इलाके में हुआ। हुक्काम का कहना है कि धमाके की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है और वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। और गजा वालों को भूखा मारना बंद करो। लंदन में नेशनल मार्च बराए फलस्तीन में हजारों अफराद शरीक होकर गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। लंदन की फजा इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। अमरीकी सदर ट्रंप के अमन मंसूबे को फलस्तीनियों का सौदा करार देकर मुस्तरद कर दिया गया।